क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 को स्टडी करेंगे, दैट इज एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। इस चैप्टर के अंदर हम एसिड बेसिस और साल्ट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी डिटेल से स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें जो है वो कंपाउंड की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि कंपाउंड क्या होता है। तो कंपाउंड की मैंने डेफिनेशन लिखी है, two or more substances combined together in a fixed ratio is called compound। जब दो या दो से ज्यादा चीजें जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होती हैं, मिलती हैं केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो, एक फिक्स्ड रेशियो के साथ, तो आप उसे कह सकते हैं कि ये कंपाउंड है। मिसाल के तौर पर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो, यानी कि आपके पास एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक, एक कार्बन जो है उसका एटम, इस एक कार्बन के एटम का एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास जो है वो 12 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास जो है वो आपके पास 16 होता है। लेकिन आपके पास इस कंपाउंड के अंदर एक जो है वो एक एटम कार्बन का है और दो एटम आपके पास ऑक्सीजन के हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि कार्बन का आप एटॉमिक मास लेंगे 12 और ऑक्सीजन के जो कि दो एटम्स हैं, तो आप कह सकते हैं इसका एटॉमिक मास टोटल हो जाएगा 32, ठीक है। 16 + 16 आपके पास आ जाएगा 32। तो आप कह सकते हैं तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 32, ये एक फिक्स्ड रेशियो है। इस रेशियो के साथ जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे तो आपके पास कंपाउंड बनेगा, ठीक है। आगे कंपाउंड को हमने दो ब्रांचेस के अंदर क्लासिफाई किया है, एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो मौजूद होती है, कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं दैट कैन नॉट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, इस चैप्टर के अंदर आपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दोनों मौजूद होते हैं, यानी कि जो केमिकल्स हैं यहाँ पे एसिड बेसिस और साल्ट्स वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों होते हैं। हमारे पास एक पहला मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसका नाम है जाबिर बिन हयान। तो जाबिर बिन हयान को आप फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, जिसने पहले 3 केमिकल्स बनाए। कौन कौन से केमिकल इसने बनाए? HNO3 जिसे आप कहते हैं नाइट्रिक एसिड, HCl जिसे आप बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड H2SO4 जिसे आप बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो जाबिर बिन हयान अ फेमस मुस्लिम केमिस्ट प्रिपेयर्ड नाइट्रिक एसिड। जाबिर बिन हयान एक ऐसा मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड 3 एसिड जो है वो बनाए। नेक्स्ट उसके बाद जो एक साइंटिस्ट आया लवाइजर। जैसे जैसे देखें साइंटिस्ट आ रहे हैं वो एसिड और बेसिस की जो डेफिनेशन जो है वो बताएंगे। एक साइंटिस्ट आया 1787 के अंदर लवाइजर ने 2 पॉइंट्स बताए। लवाइजर नेम्ड बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। लवाइजर ने क्या बोला? लवाइजर ने बोला कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन मौजूद हो तो वो कह रहे हैं कि वो एसिड कहलाएगी। मिसाल के तौर पर उसने दी कि कार्बन डाइऑक्साइड में चूंकि ऑक्सीजन मौजूद है तो ये एसिड है। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन मौजूद है क्योंकि ये ऑक्सीजन का बाइंडिंग कंपाउंड है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, दैट मींस कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का बाइंडिंग कंपाउंड है। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड भी ऑक्सीजन का बाइंडिंग कंपाउंड है। अगर ये ऑक्सीजन का बाइंडिंग कंपाउंड है तो वो कह रहा है कि ये एसिड कहलाएगा। उसके बाद उसने बोला व्हिच ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर गिव एसिडिक सॉल्यूशन। वो कह रहा है कि जब हम इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, वाटर के अंदर आप उसको हल करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो एसिडिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। एसिडिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा जो कि प्रॉपर्टीज होगी एसिड की। तो इसने दो जो आपके पास प्रॉपर्टीज बताई कि अगर कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन मौजूद हो तो वो एसिड कहलाएगा। सेकंड उसने बताया क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व करने से क्या करता है कि ये एसिडिक सॉल्यूशन देता है, तो हम कह सकते हैं कि ये एसिड है। लेकिन इसके बाद एक आने वाला साइंटिस्ट जिसका नाम है हम्फ्री डेवी, जिसको आप बोलते हैं सर हम्फ्री डेवी। सर इसका जो खिताब है, तो इसने क्या बोला? इसने बोला देयर आर सर्टेन एसिड्स व्हिच आर विदाउट ऑक्सीजन
तो इसने उसका जो है ना वो इसने डिफेक्ट से बताया, इसने लवाइजर का डिफेक्ट बताया। वो कह रहा है कि आपने कुछ गलतियां की थी, कुछ डिफेक्ट्स थे आपके इस डिस्कवरी के अंदर, कि आपने बताया था कि कंपाउंड जो जिसके ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो तो वो एसिड कहलाएगा। लेकिन इसने बोला कि जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, तो फिर ये आपके पास एसिड नहीं है। क्यों? क्योंकि जाबिर बिन हयान ने बोला था कि HCl जो है वो एक एसिड है, क्योंकि इसने बोला था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसने डिस्कवर किया था, इसने तैयार किया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो HCl के अंदर तो ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, तो इसका ड्रॉबैक्स, लवाइजर का एक ड्रॉबैक्स हो गया HCl के HCl के अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। सेकंड पे देखें, हाइड्रोजन इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एसिड। सेकंड पॉइंट इसने बोला कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तमाम एसिड्स का एक वो कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूट है, एक अहम जुज है, एक मेन जुज है, वो हर एसिड के अंदर पाई जाती है। थर्ड पे उसने बोला ऑल वाटर सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड्स टर्न रेड लिटमस ब्लू। वो कह रहा है कि तमाम मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, जैसे ही आप उसे किसी सॉल्यूशन के अंदर, वाटर सॉल्यूशन के अंदर आप उसे डिसॉल्व करेंगे तो वो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। तो रेड लिटमस को ब्लू कर देने वाली जो प्रॉपर्टीज होती है वो बेस की प्रॉपर्टी होती है। तो इसने 3 ड्रॉबैक्स इसके बताए कि ये जो इसमें ऑक्सीजन होती है कंपाउंड के अंदर, उसने बोला था, लवाइजर ने बोला था कि अगर कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन आ जाए तो वो एसिड है। लेकिन इसने ड्रॉबैक से बताया कि HCl के अंदर HCl के अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, तो वो एसिड कैसे हो सकता है। सेकंड पे उसने बताया कि हाइड्रोजन जो है वो हर एसिड का मेन कॉन्स्टिट्यूट है, मेन जुज है। थर्ड पे उसने बताया ऑल वाटर सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड्स जो है वो जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, अगर उनको वाटर में डिसॉल्व करें, वाटर में उसको हल करें, तो वो आपके पास रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। रेड लिटमस को जो ब्लू कर देने वाली प्रॉपर्टी होती है वो अगेन आपको बता देता हूं कि वो प्रॉपर्टीज होती है बेसिस की, ठीक है। तो इससे भी उसने साबित कर दिया कि ये बेस है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिस, ठीक है। नेक्स्ट देखें, जैसे जैसे साइंटिस्ट आ रहे हैं वो पिछले साइंटिस्ट के ड्रॉबैक्स को बताते हैं, उनके डिफेक्ट्स को बताते हैं, उनकी जो गलतियां होती हैं उनको बताने की कोशिश करते हैं और अपनी जो है वो न्यू डेफिनेशन जो है डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। आपके पास एसिड की जो डेफिनेशन बन जाएगी, देखें, द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडिस मीनिंग सोर। जो वर्ड एसिड की डेफिनेशन है वो क्या है कि जो एसिड है वो एक लतीनी जुबान के लफ्ज एसिडिस से मखूज है, जिसका मतलब है तुरश, ठीक है। नेक्स्ट उसकी एक एग्जांपल है, द फर्स्ट एसिड नोन बाय द मैन। जो पहला एसिड इंसान के नाउन में आया, जो पहला एसिड इंसान ने जाना, उसका नाम है एसिडिक एसिड, और वो एसिडिक एसिड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ विनेगर होता है, यानी कि विनेगर के अंदर, विनेगर की शक्ल में मौजूद होता है। नेक्स्ट आपके पास हमारे पास है स्टमक एसिड। स्टमक आपका जो मैदा है, इसके अंदर एक अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पर एक एसिड पाया जाता है, और ये एसिड जो है वो हमारी खुराक को हजम करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो स्टमक एसिड की जो डेफिनेशन है वो है, वी हैव लिटिल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इन आवर स्टमक। तो वो कह रहा है कि हमारे पास थोड़ी सी जो मिकदार है, थोड़ी सी कंसंट्रेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हमारे स्टमक के अंदर मौजूद होती है, एंड इट हैज टू ब्रेक डाउन द फूड, और ये हमारी खुराक को ब्रेक करने के लिए, उसको हजम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इससे हम एसिडिटी की बाजू का जो है वो हमारे स्टमक के अंदर एसिड की मिकदार बढ़ जाती है एक खास लिमिट से। अगर इस एसिड की मिकदार इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, तो उस आंसर को आप कहते हैं कि ये एसिडिटी है, ठीक है। तो बाजू बात आपके जो मैदा है उसके अंदर जलन महसूस होना शुरू हो जाती है, तो उस जलन को आप कहते हैं एसिडिटी हो गई है। आप उस एसिडिटी की का इलाज, उसकी ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है, तो सबसे पहले हम एसिडिटी पढ़ते हैं, फिर उसकी ट्रीटमेंट जो है वो डिस्कस करेंगे। एसिडिटी, द अमाउंट ऑफ स्टमक एसिड बिकम्स टू मच व्हिच कॉजेस एसिडिटी। यानी कि अगर स्टमक के अंदर जो एसिड मौजूद है, स्टमक एसिड, अगर वो
मिकदार से, एक खास लिमिट से, खास मिकदार से इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, तो आप उसे कहते हैं कि आपको एसिडिटी हो गई है। ठीक है, तो एसिडिटी की जो है वो ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है? देखें ये जो आपके पास स्टमक है, स्टमक के अंदर जो है वो एसिड मौजूद होता है। अगर एसिड बढ़ जाए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको उसकी बेस की जरूरत होती है। वो आप कह सकते हैं कि आपके पास जो है वो मेटालिक ऑक्साइड्स और अल्कालाइन जो अल्कालाइंस हैं उनकी मदद से आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? ट्रीटमेंट के अंदर देखें, दिस अनकंफर्टेबल फीलिंग इज इजीली ट्रीटेड बाय टेकिंग एन अल्कालाइन मेडिसिन। ये वाली जो ये वाली अनकंफर्टेबल फीलिंग जो है, जो एसिडिटी है, इसको आप ट्रीट कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। इसका जो इलाज है वो किस तरह कर सकते हैं? उसका इलाज आप कर सकते हैं अल्कालाइन मेडिसिन देके। आप कोई भी अल्कालाइन मेडिसिन बाजार से खरीद सकते हैं और उसको अगर आप लेंगे तो आपकी जो एसिडिटी है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है अल्कालाइन जो है वो अल्कली न्यूट्रलाइज द एसिड। जो अल्कली है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगी। न्यूट्रलाइज किस तरह करेगी? हम रिएक्शन से अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है एक, उसमें हमने क्या किया है, ये आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, जो कि आपके स्टमक के अंदर मौजूद होता है, तो जिसको आप बोलते हैं स्टमक एसिड। ठीक है, तो स्टमक एसिड आपके पास, चूंकि स्टमक एसिड आप एक खास लिमिट से बढ़ गया है, तो फिर आप करेंगे एक अल्कली लेंगे, दैट इज NaOH। ठीक है, इस अल्कली को आप जैसे ही आप लेंगे एज ए मेडिसिन, तो ये आपके स्टमक के अंदर HCl के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्शन करेगा। तो इस रिएक्शन की वजह से, इस रिएक्शन से आपके पास NaCl, जिसको आप बोलते हैं सॉल्ट, जिसको आप टेबल सॉल्ट के तौर पर जाना जाता है, ये घरों में आप किचन के अंदर जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही ये सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास बन जाएगा NaCl, और हाइड्रोजन जो है वो OH के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देगा। ठीक है, तो इस तरह हम एसिड की जो एसिडिटी है, जो एक खास लिमिट से बढ़ गया था स्टमक एसिड, उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं, उसको एक खास लिमिट तक वापस लेके आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।